तो हम बृहस्पति की महादशा के बारे में बात कर रहे थे। जब भी आपकी मेष लगन का अगर कुंडली हो और अगर बृहस्पति विभिन्न भाव में स्थित हो आपके चार्ट में, तो आपको बृहस्पति की महादशा के कैसे परिणाम मिल सकते हैं। अब तक हमने 4th हाउस तक बृहस्पति की महादशा के बारे में चर्चा की है मेष लगन के लिए। इस वीडियो में देखेंगे 5वें भाव के बारे में। 5वें भाव यानी आपके सिंह राशि में अगर मेष लगन की कुंडली में बृहस्पति स्थित हैं और ऐसे में अगर आपको बृहस्पति की महादशा आती है तो आपको परिणाम किस प्रकार के रहेंगे। यहाँ सूर्य के घर में बृहस्पति स्थित होंगे और बृहस्पति भाग्य के और संतान दोनों के कारक हैं। साथ साथ में बृहस्पति एजुकेशन के भी कारक हैं, ज्ञान के भी कारक हैं, आध्यात्म के कारक हैं। तो ऐसे में बृहस्पति आपको ये सब प्रदान करेंगे। संतान के लिए ऐसा बृहस्पति बहुत ही ज़्यादा लकी रहेगा। लेकिन ऐसी महादशा के दौरान आपकी एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने के चांसेस हैं। आप कोई ना कोई नया कोर्स स्टार्ट करेंगे या तो कुछ नया सीखेंगे या आपकी एजुकेशन से संबंधित या अपनी स्कूल कॉलेज चेंज करने को लेकर कोई बड़ा डिसीजन इस समय आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे आपकी एज का भी बहुत बड़ा रोल रहता है वैसे अगर देखा जाए तो, कि कौन सी एज में आपको ये दशा आती है। लेकिन जिस हिसाब से हम प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, प्लेसमेंट के हिसाब से अगर देखेंगे तो बृहस्पति का स्वामित्व भी हमें देखना पड़ेगा। आपके चार्ट में वो 9th लॉर्ड और 12th लॉर्ड बनते हैं और वो 5वें भाव में स्थित हैं। तो यहाँ पर आपका रुझान तंत्र मंत्र, ज्योतिष, पामिस्ट्री या जो भी अकल्ट की जो शाखाएं हैं उनकी तरफ भी काफ़ी तेज़ी से रहेगा। लेकिन वास्तव में ऐसा जो बृहस्पति है आपको आपके ज्ञान को बढ़ाने के साथ साथ सही निर्णय लेने के लिए भी प्रेरित करेगा। तो निश्चित रूप से ही आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक बदलाव आ सकेंगे बृहस्पति की महादशा में। लेकिन ऐसा जो बृहस्पति होगा हमेशा ही आपको थोड़ा सीधापन देता है, आपको बहुत ज़्यादा एकदम ऐसे बोल सकते हैं कि नैतिक आचरण करने के लिए मजबूर करता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाता है और किसी भी प्रकार का छल कपट आपके मन में नहीं देता। इस वजह से कभी कभी आप थोड़े भोले बन जाते हैं और दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं। बृहस्पति की ये स्थिति की वजह से अक्सर आपको ऐसा देखने को मिल सकता है कि आपको हर कोई चाहने लगेगा, हर कोई आपसे सलाह मांगने लगेगा, हर कोई आपसे धन वगैरह पैसे की डिमांड करेगा, यानी सिर्फ सपोर्ट के लिए। ऐसा नहीं है कि आपसे कोई फोर्सफुली डिमांड कर रहा है, बट आपसे हर कोई सपोर्ट चाहेगा, कहने का मतलब ये। तो यहाँ पे जो बृहस्पति की स्थिति है आपको देखना पड़ेगा, यहाँ बृहस्पति वक्री नहीं होने चाहिए। अगर बृहस्पति अस्त होते हैं सूर्य से तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। तो यहाँ पे अब बृहस्पति आपके कैसे स्थिति में है ये आपको देखना चाहिए। साथ साथ में बृहस्पति किसी अन्य ग्रह के साथ हैं तो आपको उस ग्रह को भी जरूर देखना चाहिए। अब बात करते हैं डिस्पोजिटर की यानी सूर्य के। अब आपके चार्ट में आपको डिस्पोजिटर को भी चेक करना पड़ेगा सूर्य कैसे स्थिति में है। अगर सूर्य आपके चार्ट में बहुत ही अच्छी स्थिति में है तो निश्चित रूप से बृहस्पति की महादशा आपको काफ़ी कुछ प्रोवाइड करेगी। बट बृहस्पति की महादशा के दौरान देखिए बहुत सारी चीज़ों के ये कारक हैं, धन के भी कारक हैं, वेल्थ के भी कारक हैं, कहीं ना कहीं ये आपके संतान सुख, आपके वैवाहिक जीवन, इन सब से संबंध रखते हैं। लेकिन मेनली बृहस्पति का जो सबसे ज़्यादा फोकस रहने वाला है दशा के दौरान वो आपके ज्ञान को बढ़ाने पर रहने वाला है, आपकी कार्य क्षमता को बढ़ाने को देखने वाला है। तो कहाँ आपके ज्ञान को बृहस्पति बढ़ाने का काम करेंगे, आपकी कार्य क्षमता को बढ़ाने का काम करेंगे, साथ साथ में आप अपने उस ज्ञान को काम में भी ले सकें। और विशेष रूप से आप जब भी किसी विषय पर विचार कर रहे हैं आप सही निर्णय ले सकें और सही समय पर ले सकें। तो ऐसे में बृहस्पति की महादशा में जो भी आप निर्णय लेंगे ऑलमोस्ट आपके सारे के सारे निर्णय बहुत ही ज़्यादा सही होने की संभावना है। ऐसा बृहस्पति आपको कठिन से कठिन विषयों को समझने और उनमें कुछ भी एनालिसिस वगैरह करने में सपोर्ट करेगा। दूसरा यहाँ पर अब बृहस्पति का रोल है आपके आर्थिक मामलों में। ऐसा बृहस्पति आपको आर्थिक मामलों में बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करता हुआ दिखेगा, जहाँ पर आपके सामने बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी बृहस्पति की महादशा के दौरान जब आप ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित कर सकेंगे और इसके साथ साथ आप मान सम्मान में भी अपने वृद्धि देखेंगे। ऐसा बृहस्पति आपको संतान के माध्यम से या किसी भी अन्य माध्यम से, धन के माध्यम से बहुत ज़्यादा लक का सपोर्ट देगा। तो बृहस्पति की महादशा में अब आप काफ़ी कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप अगर ओवर एक्सपेक्ट करेंगे तो वो भी आपके साथ नहीं होगा। फिर ऐसी दशा में अब देखिए बृहस्पति आपके 9th लॉर्ड बनते हैं। 9th लॉर्ड होने के केस में और 12वें घर के स्वामी होने के केस में बृहस्पति की महादशा में ये बहुत हद तक पॉसिबल है कि आप विदेश यात्रा करेंगे या फिर विदेश में सेटल रहेंगे। तो आप अपनी स्टडी पर्पस के लिए या फिर आपकी संतान मान लीजिए अगर विदेश में रहती है तो संतान के लिए भी आप विदेश जा सकते हैं। यहाँ पे अब आपके जीवन में जो आध्यात्मिक ज्ञान है, धार्मिक ज्ञान है, उसका भी बहुत बड़ा रोल रहने वाला है बृहस्पति की महादशा के दौरान। इसके साथ साथ आपके
धन के स्रोतों में वृद्धि होगी और जो भी बृहस्पति आपको अपनी महादशा में देंगे वो आपके जीवन में बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी लेकर आएगा। आर्थिक मामलों की बात करें, चाहे आपके एजुकेशन की, चाहे आपके ज्ञान की, चाहे आपके कार्य क्षमता की, ऐसा बृहस्पति जो कुछ भी आपको प्रोवाइड करेगा वो आप हमेशा अपने जीवन में बनाकर रख सकेंगे। ऐसा बृहस्पति पर अगर किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव हो तो आपको उसको जरूर देख लेना चाहिए। ज्यादातर केस में यहाँ बृहस्पति बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल होंगे तो निश्चित रूप से ही अच्छे परिणाम आएंगे। अब यहाँ हम बृहस्पति की दृष्टियों के बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बृहस्पति अपने खुद के घर को ही एस्पेक्ट करेंगे, यानी धनु राशि को, तो यहाँ बृहस्पति काफी अच्छे परिणाम लेकर आएंगे आपके लिए। तो ऐसे में आपकी उच्च शिक्षा बहुत ज्यादा अच्छी हो सकती है। आप अपनी हायर एजुकेशन को लेकर कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। बृहस्पति यहाँ पर आपके 9वें और 12वें दोनों ही भावों को कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो 12वें भाव के स्वामी खुद हैं और वो अपने 9वें भाव पर दृष्टि भी डाल रहे हैं। इस वजह से ज्यादातर आप अपने संतान को लेकर, अपने स्टडी पर्पज को लेकर लंबी दूरी की यात्रा करेंगे। इसके साथ साथ कुछ यात्राएं आप धार्मिक या आध्यात्मिक कार्यों के लिए भी कर सकते हैं। बृहस्पति का ये 5वां दृष्टि जो कि आपके 9th हाउस में पड़ेगा, आपको कहीं ना कहीं संतान के मामलों में, धन के मामलों में और वैवाहिक जीवन के मामलों में भी लक का सपोर्ट मिलेगा। ऐसे में आप लक का हालांकि बहुत ज्यादा सपोर्ट एक्सपेक्ट ना करें। अगर आपके 9th हाउस में कोई भी बृहस्पति का मित्र ग्रह बैठा हुआ होगा तो बृहस्पति के जो परिणाम है वो आपके लिए और भी ज्यादा अच्छे होंगे। यहाँ पर अब आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पर किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव बृहस्पति पर है या आपके 9th हाउस में कोई ऐसा ग्रह बैठा है जो बृहस्पति का शत्रु हो सकता है, तो उस केस में कभी कभी आपको उतने अच्छे परिणाम नहीं देखने को मिलेंगे जिस प्रकार के आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। लेकिन मेनली बृहस्पति का ये जो है, जो महादशा आपकी, ये मेनली ज्ञान को बढ़ाने का सबसे ज्यादा काम करेगी। आपके विचार क्षमता को, आपके इमेजिनेशन को बढ़ाने का काम करेगी। आपके जीवन में ज्यादा से ज्यादा सटीक निर्णय आप ले सकेंगे और काफी ज्यादा सकारात्मकता आपके जीवन में आएगी। ऐसे बृहस्पति की महादशा के दौरान कभी कभी ये भी देखने को जरूर मिलता है कि आपने जो एजुकेशन ग्रहण करी है, जिस फील्ड में आपने एजुकेशन ग्रहण करी है वो आपके काम नहीं आता, बल्कि आप किसी दूसरे क्षेत्र में ही काम करते हैं। ऐसा बृहस्पति आपको आर्थिक मामलों में या जहां पर पैसे का लेन देन होता है, बैंकिंग सेक्टर या इसी प्रकार का कोई भी फाइनेंस से जुड़ा हुआ सेक्टर जिसमें काम करने के लिए बहुत ज्यादा आपको सपोर्ट कर सकता है। बृहस्पति की दशा के दौरान मेनली अब आपके मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। ऐसा बृहस्पति आपको काफी ज्यादा बिजी रखेगा। मोस्टली बृहस्पति की दशा के दौरान आप मेंटल हार्डवर्क ज्यादा करेंगे, मानसिक क्षमता का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा होगा, तो अपने आप को आपको बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रखने की भी जरूरत है। अब बृहस्पति एक ड्यूअल प्लेनेट है, ड्यूअल प्लेनेट होने की वजह से ऐसा भी हो सकता है कि आप साथ साथ में जॉब भी कर रहे हैं और साथ साथ में आप अपना कोई डिग्री भी हासिल कर रहे हैं, जैसे कि पीएचडी वगैरह भी साथ में कर रहे हैं। ऐसा बृहस्पति आपको एक अच्छा उच्च लेवल का शिक्षक या प्रोफेसर बनने का भी आशीर्वाद दे सकता है, क्योंकि बृहस्पति प्रोफेसर को दिखाते, प्रोफेसर के कारक हैं या उच्च अध्ययन के कारक हैं। बृहस्पति कहीं ना कहीं लॉ को भी सपोर्ट करते हैं। तो अगर आप वकील हैं या फिर आप एडवोकेट के फील्ड में या ऐसे किसी फील्ड में काम कर रहे हैं, लॉ के फील्ड में, तो निश्चित रूप से ही आपको बृहस्पति की दशा के दौरान काफी अच्छे परिणाम और काफी अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा। बृहस्पति की महादशा के दौरान अब आपकी विचार क्षमता या आपकी निर्णय क्षमता के बढ़ने के बहुत अधिक चांसेस हैं। जीवन में जितना ज्यादा आप सकारात्मक रहेंगे कार्यों को लेकर, उतना ही ज्यादा आपको बृहस्पति वृद्धि देंगे। इसके अलावा ऐसा बृहस्पति आपको शेयर मार्केट वगैरह से बहुत ज्यादा पैसा दे सकता है। बृहस्पति का उसके बाद दृष्टि आपके 11वें भाव पे रहता है, जहां पर 11वां भाव शनि का घर है और शनि और बृहस्पति के मध्य न्यूट्रल संबंध है। इसलिए यहाँ बृहस्पति आपको बहुत सारे इनकम सोर्सेज देगा और आपको वेल्थ एक्युमुलेशन में मदद करेगा। हाँ, यह भी हो सकता है कि बृहस्पति की महादशा के दौरान आप कुछ हद तक कोई बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आपका जो काम है वो बिजनेस संभालना नहीं होगा, आप बल्कि किसी को वो बिजनेस अपना संभला सकते हैं। यहाँ पे क्योंकि बृहस्पति बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस आपको देंगे धन कमाने के लिए। अब आपके माइंड पर डिपेंड करेगा, आपकी सकारात्मकता, आपकी सोच कैसी है, आप कितना अधिक काम कर सकते हैं, आपकी एबिलिटी कितनी है काम करने की। उस हिसाब से अब आपको ये तय करना है कि आपको बृहस्पति की महादशा में बिजनेस संभालना है या नहीं संभालना है, या आपको बिजनेस में रुचि है या नहीं है। क्योंकि बृहस्पति यहाँ आपके 11वें भाव को कनेक्ट कर रहे हैं। 11वें भाव को कनेक्ट करने की वजह से आप कोई भी प्रकार का काम करेंगे, लोगों का आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा और आपसे बहुत ज्यादा लोग मदद मांगने लगेंगे। ऐसे में आप हर किसी की मदद ना करें। बृहस्पति की दशा में बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो आपका नाजायज फायदा उठा सकते हैं, जो आपको इवन धन के मामले में नुकसान कर सकते हैं। बृहस्पति की महादशा के दौरान आप अपना नॉलेज जरूर शेयर कर सकते हैं, लेकिन अपना धन के मामले में किसी को अगर सपोर्ट करते हैं तो वो धन आपका वापस लौटकर नहीं आएगा।
इसके अलावा ऐसा बृहस्पति है तो निश्चित ही आप दूसरों पर अपना प्रभाव जमाने में सक्षम नहीं होंगे। यानी अगर आपको किसी के साथ कुछ तर्क वितर्क करने पड़े, कोई लड़ाई झगड़ा करना पड़ा अपने किसी काम को करवाने के लिए, तो ये आपके लिए सही नहीं रहता। बृहस्पति की महादशा के दौरान आप जितना ज़्यादा अपना नॉलेज शेयर करेंगे, जितनी ज़्यादा अपनी बातें शेयर करेंगे किसी भी पर्टिकुलर विषय को लेकर, उतना ही ज़्यादा आपके मान सम्मान में और प्रतिष्ठा में वृद्धि होते हुए देखने को मिलेगी। बृहस्पति का प्रभाव 11वें भाव पर होने की वजह से आपको अपने बड़े भाई से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल सकता है। आपको अपने खास दोस्तों से सपोर्ट मिल सकता है। ऐसा बृहस्पति आपको संतान के माध्यम से लाभ देगा। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं और आपकी संतान है तो संतान के मामलों में ऐसा बृहस्पति बहुत ज़्यादा सपोर्ट आपको दिलाएगा। इसके साथ साथ संतान की एजुकेशन या संतान के जो भी कार्य हैं वो आपको काफ़ी ईजी लगने लगेंगे और आपकी जो संतान के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आप उसको बहुत ही अच्छे से पूरा कर सकेंगे। यहाँ पे उसके बाद आपके सबसे इंपॉर्टेंट हाउस यानी आपके प्रथम भाव पर बृहस्पति का एस्पेक्ट रहता है। प्रथम भाव पर जब बृहस्पति का एस्पेक्ट रहता है तो ऐसा बृहस्पति आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कार्यों की तरफ लेकर जाता है जहाँ पर आप कार्य तो कर रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन आप बदले में कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे आपने काफ़ी ऐसे टीचर्स को, शिक्षकों को देखा होगा जो बिना पैसे के भी कभी-कभी पढ़ा देते हैं, सेवा कर देते हैं, या काफ़ी ऐसे लोगों को देखा होगा जो चैरिटी वगैरह कर देते हैं, दान वगैरह कर देते हैं। तो ये सारे के सारे गुण आप में होने के चांसेस हैं बृहस्पति महादशा के दौरान। बृहस्पति का जो दृष्टि लगन पर पड़ेगा, लगन पर दृष्टि पड़ने की वजह से आप संतान और अपनी एजुकेशन के मामले में काफ़ी ज़्यादा लकी रहेंगे। इसके साथ-साथ आपकी दूर की यात्राएँ, विदेश यात्रा या विदेश में सेटलमेंट होने के लिए भी ये जो दृष्टि है आपके लिए बहुत ज़्यादा काम करेगी। मोस्टली ऐसे जातक विदेश में सेटल होकर भी अपना अच्छा नाम कमा सकते हैं। अब बृहस्पति की महादशा के दौरान जब लगन पर दृष्टि पड़ती है तो ऐसे में आपके जीवन में आध्यात्मिक या धार्मिक रूप से प्रगति होने के चांसेस हैं। आपका नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। ऐसा बृहस्पति आपको वास्तव में एक अंतर्ज्ञान प्रोवाइड करता है, या हम ये भी बोल सकते हैं कि किसी दैवीय कृपा से आपको अभिभूत करता है, जिससे आपके जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हैं वो स्वतः दूर हो जाती हैं। तो बृहस्पति की महादशा के दौरान जितना ज़्यादा आप मेडिटेशन या कोई मंत्र साधना या कोई तंत्र साधना या किसी भी प्रकार की साधना करेंगे, कोई जाप वगैरह करेंगे, वो आपकी लाइफ में काम अवश्य करेगा। इसके साथ साथ आपको बृहस्पति की महादशा के दौरान बहुत ज़्यादा सात्विक रहना जरूरी है। हर किसी के साथ आपको अच्छा व्यवहार करना जरूरी है। ऐसा बृहस्पति कभी कभी आपको अपने ज्ञान की वजह से, अपनी क्षमताओं की वजह से थोड़ा सा इगोइस्टिक भी बना सकता है, पर वास्तव में ऐसा बृहस्पति आपको बहुत ही सटीक और सही निर्णय लेने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। जीवन के प्रति आपकी जो सोच होगी काफ़ी ज़्यादा प्रगतिशील सोच होगी। अब बृहस्पति का सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है आपके एज के हिसाब से। मान लीजिए कोई ऐसा जातक है जिसको ये दशा बहुत अर्ली एज में स्टार्ट हो जाती है, कोई जातक ऐसा भी हो सकता है जिसको बहुत ही लेट एज में ऐसी दशा आती है। देखिए, शुरुआती एज में जब 5 या 10 साल की आपकी आयु होती है या 15 साल तक की आपकी आयु होती है, उस समय अगर ऐसी दशा आती है तो आपकी एजुकेशन थोड़ा सा स्लो रहती है शुरुआत में, लेकिन आप जो कुछ सीखते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉलिड होता है, आपकी स्टडीज़ बहुत ज़्यादा सॉलिड होती हैं। तो शुरुआत में आप ज़रूर शुरू करें। अगर आपको बृहस्पति की महादशा आ रही है तो आप अपने टीचर्स के माध्यम से, अपने घर परिवार के लोगों के माध्यम से थोड़ा सपोर्ट प्राप्त करें और ज़्यादातर आप कुछ भी पढ़ना लिखना सीखें और आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा बृहस्पति मदद करेंगे। लेकिन आपकी प्रोग्रेस थोड़ी बहुत स्लो रह सकती है। अब दूसरा यहाँ पे सबसे बड़ा असर पड़ता है आपका, जो आप राहु की दशा को भोग कर आए हुए होते हैं, तो आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, आपकी जो सोच होती है वो कुछ इसी प्रकार की होती है। हालांकि इस प्रकार से जो असर पड़ेगा वो आपको बाद की एज में पड़ेगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, अब मान लीजिए किसी का 5, 10 या 15 साल की आयु है किसी की, तो ऐसे में एजुकेशन में जब भी आप शुरुआत में जो कुछ सीखते हैं आपके लाइफ टाइम काम आता है। आप बहुत सारे नए अनुभव करेंगे, आपको इंट्यूशंस वगैरह बढ़ाएगा ऐसा बृहस्पति। इसके साथ साथ आपको एक स्पेशल ऐसी सोच देगा जहां पर आप प्रत्येक कार्य को दोनों तरफ से देख सकेंगे, यानी पॉजिटिव पहलू भी और नेगेटिव पहलू भी उसका देख सकेंगे, या एक ही सिक्के के दोनों पहलुओं पर एक साथ विचार कर सकेंगे, ये भी बोल सकते हैं। तो बृहस्पति का बहुत ही बड़ा रोल रहने वाला है और बृहस्पति बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। इस वजह से बृहस्पति आपकी पूरी की पूरी लाइफ को प्रभावित करेंगे। बट आपकी जो पास्ट में जो दशा रही है, राहु की दशा रही है, पहले मंगल की दशा रही है, आपको उन दशाओं में जैसे जिस प्रकार के परिणाम मिले उस प्रकार के परिणाम अब आप एक्सपेक्ट ना करें। तो आपके एजुकेशन के लिए, शुरुआती प्रारंभिक एजुकेशन के लिए बृहस्पति की दशा आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है। इसके अलावा उसके बाद मान लीजिए किसी की ये दशा 25 साल या 30 साल की आयु में आ रही है, तो अब आपके लिए कोई ना कोई नई डिग्री प्राप्त करना या कोई ना कोई रिसर्च वगैरह करना, कोई अकल्ट के फील्ड में काम करना, कोई एडवाइजरी से रिलेटेड काम करना बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा।
इसके अलावा अगर आप कॉमर्स में हैं या फिर आप किसी भी प्रकार से चाहे फाइनेंस से जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से ऐसा बृहस्पति आपको काफ़ी ज़्यादा आगे लेकर जाएगा। आपको किसी बहुत बड़े पद पर भी ऐसा बृहस्पति आसीन कर सकता है। बृहस्पति की महादशा के दौरान आपके समाज सेवा जैसे कार्यों से जुड़ने के भी बहुत अधिक चांसेस बन जाते हैं। इसके अलावा बृहस्पति आपको बहुत सारे ट्यूर देगा जो आपके खुद के स्टडी पर्पज या खुद के ज्ञान को बढ़ाने या अपने कार्य क्षेत्र या अपने प्रोफेशन को लेकर होंगे। अब बृहस्पति की महादशा किसी को भी 25 या 30 साल की आयु में आ रही तो ये आपके लिए सर्वोत्तम समय है, सबसे बेस्ट समय है बृहस्पति की महादशा को यूटिलाइज करने का। तो ये वो समय है जब आप कितना भी मेहनत कर सकते हैं। तो अब आपको बृहस्पति के ऊपर ज़्यादा डिपेंड नहीं रहना है, आपको खुद की मेहनत पर डिपेंड रहना है, क्योंकि बृहस्पति सिर्फ आपको अच्छे सही निर्णयों का आशीर्वाद दे सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मकता दे सकते हैं, जिस वजह से आप अपनी कार्य क्षमता का सही उपयोग करते हुए काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं जीवन में। तो ऐसा बृहस्पति अगर मिड एज में आता है, आपको मल्टीपल इनकम सोर्स खोजने में मदद करेगा, जीवन के प्रति बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक थिंकिंग देगा। इसके अलावा हर किसी के साथ बहुत अच्छा बिहेव करेंगे आप और अपनी बातों को, अपने नॉलेज को हमेशा आप शेयर करने वाले होंगे। नेचुरली भी आप बहुत बार ऐसा देखा जाएगा जब आप दूसरों को गाइड कर रहे हैं, सामने वाला भले ही आपसे कोई गाइडेंस ले रहा है, नहीं ले रहा, पूछ रहा है कुछ या नहीं पूछ रहा, फिर भी आप किसी ना किसी को एडवाइस जरूर देते हुए पाए जाएंगे। ऐसा बृहस्पति आपके नेटवर्क में भी शुरुआत से ही बहुत ज़्यादा विस्तार करेगा। और क्योंकि ये दशा 16 वर्ष की होती है, 16 वर्ष की महादशा के दौरान आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ बदलाव आएंगे। ऐसी दशा मान लीजिए किसी की 50 की एज में आती है या 45 की एज में आती है, ये वो समय रहेगा जब वास्तव में आपके धन के स्रोतों में ज़्यादा वृद्धि देखने को मिलेगी। धन को लेकर आपकी जो सोच है वो बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुकी होगी उस समय तक। तो आपको एकदम फोकस्ड बनाएगा ऐसा बृहस्पति। ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आप काम करेंगे वहाँ पर आपका माइंड फुली फोकस्ड रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने बहुत सारे अनुभव अपने जीवन में प्राप्त करे हैं बृहस्पति की महादशा के आने से पहले। अब ऐसा जो बृहस्पति है आपको ज़्यादा से ज़्यादा योगा, मेडिटेशन या मंत्र जाप वगैरह, कोई साधना वगैरह, इन सब कार्यों की तरफ ध्यान देना चाहिए। ऐसा बृहस्पति आपको बहुत सारे इनकम सोर्सेज के थ्रू बहुत ज़्यादा धनवान बना सकता है। लेट एज में भी बृहस्पति आपको शेयर मार्केट वगैरह से काफ़ी अच्छी इनकम दे सकता है। इसके अलावा आप एक बहुत ही पॉपुलर पर्सनैलिटी के रूप में फेमस होते हैं, भले ही तो आप एक बहुत अच्छे प्रोफेसर के रूप में फेमस होंगे, भले ही तो एडवोकेट के रूप में फेमस होंगे, या कोई आप फाइनेंशियल फील्ड में काम करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। इसके साथ साथ आप इन फील्ड से जुड़ा हुआ अपना कोई बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब बृहस्पति के लिए आपको देखना पड़ेगा आपके 11वें भाव में, आपके 9th हाउस में या फिर आपके लगन में कोई भी ग्रह स्थित है, तो उसको भी आपको चेक कर लेना है। इसके साथ साथ अब सूर्य की जो यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है इस केस में। तो ये कुछ परिणाम रहेंगे बृहस्पति के।